हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। आइए आज क्लास 12 में, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अब न्यूमेरिकल की सीरीज कर रहे हैं, यानी कि एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को 4 न्यूमेरिकल बताया। आज भी इस वीडियो में मैं मैक्सिमम न्यूमेरिकल बताने का प्रयास करूंगा। आइए आज जो है 5वां न्यूमेरिकल देखते हैं। दो बिंदु आवेश QA तथा QB निर्वात में एक दूसरे से 20 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। तो देखिए, ये जो है दो बिंदु आवेश हैं। एक बिंदु आवेश यहां है और दूसरा बिंदु आवेश यहां है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है तो आप देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको मीटर में आप चेंज कर लेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो है QA, मान लीजिए कि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। A पर जो आवेश रखा हुआ है वह है QA बराबर कितना है 3 माइक्रोकूलम, और QB बराबर कितना है, QB बराबर -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, देखिए परिमाण में दोनों आवेश समान है, लेकिन चिन्ह में क्या है, विपरीत है। अब जो है स्थित है, तो इसको आप लोग कूलम में चेंज कर लेंगे। 3 इंटू 10 का पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -6 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कूलम में चेंज हो जाएगा। इसको आप कूलम में चेंज करेंगे तो -3 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा, -6 कूलम हो जाएगा। ठीक है, अब जो है अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु O पर, यानी कि इसका मध्य बिंदु ये मान लेते हैं है O है, तो इस O पर पूछा जा रहा है आपसे कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको किस पे निकालनी है, O पे निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझेंगे अच्छे से। अब करना क्या है कि भाई ये जो है पहले इस आवेश के कारण निकालेंगे, फिर इस आवेश के कारण निकालेंगे अलग अलग। ठीक है, तो अब जरा आप देखिए कि ये जो है ये 0.2 मीटर हो रहा है यहां से यहां तक, यानी कि टोटल दूरी ये हो रही है यहां से यहां तक। ठीक है, अब उसके बाद से इसकी आधी दूरी, यानी कि बीच में रखा हुआ है, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी भाई, तो आधी दूरी इसकी 0.1 मीटर हो जाएगी। यहां से यहां तक की आधी दूरी कितनी हो जाएगी, 0.1 मीटर हो जाएगी। देखिए टोटल 0.2 मीटर है, आधा आधा करेंगे तो 0.1 मीटर की हो जाएगी। ठीक है, अब आइए जो है Q पर यानी A पर स्थित जो है आवेश के कारण निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र कितना होगा यहाँ पर, और B पे स्थित आवेश निकालते हैं, आवेश के कारण निकालते हैं कि वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो अब जो है इसी चीज को लिखना है शॉर्ट में, जो है आप लोग लिखेंगे कि +3 माइक्रोकूलम आवेश के कारण, या लिख सकते हैं QA आवेश के कारण, QA आवेश के कारण क्या, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र को हम मान लें अगर E1 है तो E1 बराबर K, और Q अपान क्या होता है, R²। फार्मूला आप जानते हैं कि इसके पहले बताया जा चुका है कि E बराबर K Q अपान R²। R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, यानी कि आवेश से जिस बिंदु पर आप निकाल रहे हैं उसके बीच की दूरी है। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर वैल्यू पुट किया जाए तो K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 का पावर 9 होता है, 9 इंटू 10 का पावर 9, और इंटू Q, तो Q की वैल्यू देखिए यहां पर QA की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोकूलम, इसको कूलम में चेंज कर दिया गया है, तो 3 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा, -6 कूलम, अपॉन बीच की दूरी यहां से यहां तक, यानी O पे निकालना है ना वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है 0.1, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। आप कैलकुलेट कर लीजिए तो 9 3 27 गुणा ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 10 का पावर 3 बचेगा, अपॉन ये 0.01 हो जाएगा। डेसिमल को हटाएंगे तो या 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 1 और गुणा 10 टू द पावर 3। तो कुल मिला के अगर डेसिमल यहां लगाएंगे तो 2.7 लिख सकते हैं हम, 2.7 गुणे 10 की घात 3, और 3 ये 10 की घात है तो कितना हो जाएगा 10 की घात 6। ठीक है, तो 10 की घात 6 क्या हो जाएगा ये निकल के आ गया न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यूनिट आप जानते हैं कि इसका क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, या वोल्ट पर मीटर भी इसका क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का। अब उसके बाद से ये जो है इसके कारण तो यहां पे निकल गया। ठीक है, अब जो है B के कारण निकालिए, ऐसे ही जो है मिलाने वाली AB रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, अब लिखेंगे QB के कारण, QB के कारण, QB के कारण कितना हो जाएगा भाई, अगर E2 मान लिया जाए
तो ये के की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू क्यूबी का मान कितना आप देख सकते हैं माइनस में है, तो -3 इंटू 10 का पावर -6 अपॉन क्या हो जाएगा भाई आर उतना ही है 0.1। आप देख सकते हैं यहां से और यहां तक की दूरी भी कितनी है 0.1 है। कैलकुलेट आप करिए तो 9 3 27 लगभग उतना ही होगा, लेकिन ये किस में आएगा माइनस में आएगा। 10 टू द पावर क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, यानी कि न्यूटन पर कूलम। अब आप देख सकते हैं कि इसके कारण भी यानी बिंदु बी पर रखे आवेश के कारण ओ पर वैद्युत क्षेत्र निकल गया। अब क्या करेंगे भाई, तो कुल वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, इसके कारण निकालिए इसके कारण निकालिए। इसके पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि टोटल जब निकालना होगा तो दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो लिखेंगे अतः कुल वैद्युत क्षेत्र, अतः कुल वैद्युत क्षेत्र कहां पर ओ पर, कुल वैद्युत क्षेत्र कहां पर ओ पर, बिंदु ओ पर क्या होगा अगर हम लोग ई मान लें तो ई बराबर E1 प्लस क्या हो जाएगा E2। ठीक है, E1 प्लस क्या हो जाएगा E2। दोनों को आप जोड़ दीजिए तो कितना आएगा भाई, दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो 2.7 गुणे 10 की घात -6 और प्लस 2.7 गुणे 10 की घात नहीं सॉरी ये 6 माइनस में नहीं है बल्कि प्लस में है, ये +6 है। ठीक है, अब आप जो है ये दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 5.4 इंटू 10 का पावर 6 न्यूटन पर कूलम। तो ये क्या निकल के आ गया भाई, टोटल निकल के आ गया कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा ओ पर, तो इतना होगा। अब यहां से आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये जो है इसकी मॉड वैल्यू लेते हैं। मॉड वैल्यू का मतलब कि ये भी किस में लेते हैं, किस में निकालते हैं प्लस में। बेशक हमारे पास आवेश क्या है माइनस में है, लेकिन इसकी मॉड वैल्यू लेते हैं यानी कि प्लस में हम निकालते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र माइनस में नहीं होता। ठीक है, तो और तो ये किस में होगा प्लस में होगा, इसलिए यहां पर क्या किया गया है भाई प्लस में रखा गया। कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। तो अब ये निकल के आ गया क्या, वैद्युत क्षेत्र निकल के आ गया कितना होगा। ठीक है, अब उसके बाद से बी में पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन कि यदि 1.5 गुणे 10 की घात -9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश बिंदुओं पर रख दिया जाए। देखिए इस बिंदु ओ पर कितना परीक्षण आवेश रख दिया गया, तो 1.5 इंटू 10 का पावर -9 कूलम का एक परीक्षण आवेश बीच में लाके रख दिया गया। पहले नहीं था, अब रख दिया गया। तो कह रहा है कि इन दोनों के द्वारा ये कितना बल अनुभव करेगा। ठीक है, यानी कि ए और बी पर रखे आवेश के कारण ये कितना बल अनुभव करेगा, इसको निकालना है। ठीक है, तो यहां पर जो है अब आप लोग जो है देखेंगे कि बी पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास हम लोग के पास जो है ई आ चुका है, ई यहां से देखिए ये ई का मान है। ठीक है, और क्यू हमारे पास अब दे रहा है कितना 1.5 गुणे 10 की घात कितना है -9, यानी कि 1.5 इंटू 10 का पावर -9 कूलम। ठीक है, ये और क्या पूछा जा रहा है हमसे, फोर्स पूछा जा रहा है यानी कि बल। क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। तो F बराबर बताया गया था Q इंटू क्या होता है E होता है। तो अब जरा सॉल्व करके तो देखिए Q की जगह पे क्या लिखेंगे 1.5 इंटू 10 का पावर -9। ठीक है, और E आया हुआ है 5.4 इंटू 10 का पावर 6। ठीक है, तो इन दोनों का आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल के F आ जाएगा। किस में आएगा न्यूटन में। कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, सिर्फ आप लोगों को क्या कर देना भाई मल्टीप्लीकेशन कर देना है तो रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निकाय में दो आवेश QA इतना दिया हुआ है, QB इतना दिया हुआ है, ये सब लिखा हुआ है देख सकते हैं। क्रमशः दो बिंदुओं A यानी कि जिसका निर्देशांक है 0 0 -15 सेंटीमीटर तथा B बिंदु B है जिसका निर्देशांक है 0 0 +15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। यानी कि ये दोनों आवेश जो है QA और QB A और B पर क्या है स्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो अब देखिए फिगर में बना दिया हूं। ये मान लीजिए कि एक निर्देश फ्रेम लेंगे, एक फ्रेम लेंगे जो 3D होगा। कैसे पहचानेंगे, आप एक्स वाई और जेड तीनों खींचना है क्योंकि यहाँ पे देखिए निर्देशांक में 1 2 3 वैल्यू दिया हुआ है। यानी कि एक एक्स अक्ष कहलाएंगे, एक वाई अक्ष कहलाएंगे और एक जेड अक्ष कहलाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है अगर हम लोग देखें तो एक्स अक्ष पे पहली वैल्यू होती है, वाई अक्ष वाली दूसरी होती है और जेड अक्ष वाली तीसरी होती है। ठीक है, तो अब अगर ए और बी की बात की जाए
तो देखिए ये प्लस में है, तीसरा वाला जेड है ना, ये देखिए यही तो जेड एक्स की वैल्यू है और इधर ये जेड एक्स की वैल्यू है। ये तो 0 0 है तो यहीं पे रह जाएगा भाई, मूल बिंदु हो गया। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो बी यानी कि ये पॉजिटिव एक्सिस अगर हम माने जेड का, तो उसके ठीक अपोजिट में क्या होगा, निगेटिव एक्सिस इसका बनेगा। 3D फिगर थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि एक तरफ अगर इधर जेड है तो इसके एंटी साइड में दूसरी तरफ क्या होगा, माइनस जेड वाला एक्सिस होगा। तो अब माइनस वैल्यू इधर लिखेंगे तो मान लेते हैं कि इस जेड अक्ष पे यानी धनात्मक जेड अक्ष पे यहाँ पे बिंदु बी है जिसका निर्देशांक देखिए ये दिया हुआ है। ठीक है, 0 0 + 15, और इधर इसके ठीक अपोजिट में ये जो है इस जेड पॉजिटिव जेड का ये इधर क्या है, निगेटिव एक्सिस है जेड। ठीक है, ये भी क्या है आपका जेड, तो जेड डैश मान लीजिए। तो अब यहाँ पे बिंदु ए है और इसका निर्देशांक ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, जरा आप ध्यान दीजिए कि आपसे पूछा जा रहा है कि QA यानी कि ए पर जो आवेश है वो कितना है। यहां पर जो आवेश है QA वो है 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम, और यहां पर जो आवेश है वो कितना है QB, -2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, तो कह रहा है कि इस ये जो निकाय बन रहा है इस निकाय का कुल आवेश आप बता दें। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा रहा है आपसे, तो निकाय का कुल आवेश कितना हो जाएगा, निकाय का यहां पे लिख लेंगे आप, निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश कितना हो जाएगा भाई। कुल आवेश को अगर हम कैपिटल Q से दिखाएं तो QA और प्लस क्या हो जाएगा QB। भाई यहाँ पे जितना आवेश है, यहाँ पे जितना आवेश है, तो टोटल निकाय जो बन रहा है AB, उसका टोटल जो है आवेश कितना होगा, तो जोड़ देंगे दोनों को। तो Q = वैल्यू पुट कर दीजिए, तो QA की वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁻7 और प्लस -2.5 × 10⁻⁻7। ठीक है, तो अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये सेम वैल्यू है तो क्या आ जाएगा भाई, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यानी कि इस निकाय का कुल आवेश क्या होगा, 0 होगा। इस निकाय का कुल आवेश क्या होगा भाई, 0 होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जा रहा है आपसे कि आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल दीजिए। तो सबसे पहले फार्मूला लिखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे डिनोट करते हैं भाई, स्मॉल p से। तो क्या होता है, आवेश गुणे 2L। ठीक है, शायद 2A लिखा गया है आप लोगों में, 2A। ठीक है, तो अब देखिए 2A है क्या, तो ये देखिए जरा, ये एक तरह का जो है वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है A और B। क्यों बन रहा है, क्योंकि देखिए इस पर 2.5 यानी 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम का ऋणावेश रखा हुआ है, और A पर उतना ही परिमाण का 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम का क्या रखा हुआ, प्लस आवेश रखा हुआ है। तो भाई द्विध्रुव ऐसे ही बनता है कि ये जो है दो यहाँ पे -Q और यहाँ पे क्या है +Q, तो ये क्या बन गया आपका, द्विध्रुव बन गया। तो एक तरह का क्या बन रहा है, ये द्विध्रुव बन रहा है, तो इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक है, तो अब जो है द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर एक आवेश और गुणे उसके बीच की दूरी का गुणनफल। तो इसके बीच की दूरी का कितना होता है, 2A होता है, बताया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे पता कर लेते हैं, आवेश तो हम लोग के पास है, आवेश कितना है 2.5 × 10⁻⁻7, और 2A की वैल्यू हमको पता करनी है कितनी होगी। ठीक है, तो 2A की वैल्यू का मतलब कि A और B के बीच की दूरी, तो A और B के बीच की दूरी कितनी होगी आप बता दीजिए जरा। यहां से मूल बिंदु से यहां तक की दूरी +15 है, और यहां से और यहां तक की दूरी भी कितनी है, 15 है। भाई माइनस चिन्ह तो सिर्फ दिशा को बताता है ना, तो 2A का इनके बीच की दूरी यानी कि A से B के बीच की दूरी, तो यहां से यहां तक 15 है और यहां से यहां तक भी 15 है, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 15 + 15, तो 2A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2A बराबर 15 प्लस कितना हो जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर, समझ में आ रही है हमारी बात। यानी कि यह हम लोग निकाल दिए दोनों के बीच की दूरी। अब इसको किसमें हम एमकेएस में यूज करते हैं, तो एमकेएस में 2A की वैल्यू 100 से भाग दे देंगे तो मीटर में बदल जाएगा, तो 0.3 क्या हो जाएगा मीटर। अब जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर निकाल दीजिए। Q आपके पास है 2.5 × 10⁻⁻7 और इंटू 2A का मान आ गया टोटल 0.3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो P = ये 3 5 × 15 और 1 कैरी आया 1, 3 2 × 6 और 1 7, और यहाँ पे डेसिमल लग गया
इंटू 10 का पावर -7। अब अगर इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई यहीं तक रहने दीजिए तो भी ठीक है, और नहीं तो आप डेसिमल को यहां ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा भाई, जो है 7.5 इंटू 10 का पावर -6 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना आ गया भाई, 7.5 इंटू नहीं सॉरी, ये 10 का पावर 8 होगा, ये बढ़ेगा। ठीक है, डेसिमल को हम लेफ्ट में ले जा रहे हैं, राइट में ले जा रहे हैं, तो ये जो है क्या हो गया, ये आपका इतना आ गया। यानी कि अब जो है ये किस में होगा, तो ये जो है आपका कूलाम पर मीटर। ठीक है, सॉरी कूलाम पर मीटर, क्योंकि देखिए यूनिट आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसका मात्रा क्या होगा कूलाम और इसका मात्रा हो गया मीटर, तो कूलाम इंटू क्या हो जाएगा मीटर। तो इस तरह से ये इसका आंसर निकल के आ गया। अब आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, सातवें क्वेश्चन में देखेंगे 4 इंटू 10 का पावर -9 कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। संरेखित मतलब रखा हुआ है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले नोट करेंगे क्या क्या हमारे पास है, तो 4 इंटू 10 का पावर -9 कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है, द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से दिखाते हैं, तो P बराबर दिया हुआ 4 इंटू 10 का पावर -9 कूलाम। ठीक है, का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। और कितने, और मान लीजिए कि यहां पर इस परिमाण का वैद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में है। ठीक है, ऐसे वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है, इसमें द्विध्रुव रखा हुआ है, ये मान लीजिए कि द्विध्रुव है। ठीक है, और ये आपका जो है वैद्युत क्षेत्र है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, और ये आपका द्विध्रुव है जो इससे कितने डिग्री के कोण पे रखा हुआ है, 30 डिग्री के कोण पे रखा हुआ है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि बल आघूर्ण आप बता दें, तो बल आघूर्ण बताया गया था, किससे डिनोट करते हैं, टाओ से, यानी कि टाओ पूछा जा रहा है। तो फार्मूला आप लोग अब डायरेक्ट अप्लाई करेंगे कि फार्मूला क्या होता है, टाओ बराबर बताया गया था जो है पीई साइन थीटा, याद करिए, क्योंकि यानी कि सिंस टाओ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, तो इसमें P के जगह पे क्या रखेंगे 4 इंटू 10 का पावर -9, और E के जगह पे क्या रखेंगे 5 इंटू 10 का पावर 4, और इंटू साइन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। अब जो है यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, टाउ इज इक्वल टू, ये देखिए 4 5 20 इंटू 10 का पावर -9 और 10 का पावर क्या 4, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 10 का पावर -5 हो जाएगा। ठीक है, और साइन 30 का मान कितना होता है, हाफ होता है, 1/2। आप लोग जो है पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब जो है इससे ये डिवाइड हो गया 10 टाइम्स, तो अभी देखिए 10 का पावर 1 और 10 का पावर -5, तो यानी कि ये हो गया कुल मिला के 1 इंटू 10 का पावर -4। ठीक है, ये जो है ये आपका निकल के आ गया टाओ, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर, इसका मात्रा क्या होता है भाई, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, अब उसके बाद से ये तो निकल गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 इंटू 10 का पावर -7 कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। पॉलीथीन ले लीजिए और ऊन ले लीजिए, पॉलीथीन और ऊन को क्या किया गया, रगड़ा गया आपस में। तो कह रहा है कि पॉलीथीन का टुकड़ा 3 इंटू 10 का पावर -7 कूलाम के ऋणावेश से आवेशित हो गया, यानी कि कौन आवेशित हो गया, पॉलीथीन आवेशित हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्थानांतरित, यानी कि किस पदार्थ से किस पदार्थ में। तो अब कह रहा है कि अगर ऊन और पॉलीथीन को रगड़ा गया तो आवेश का स्थानांतरण किससे किस पर हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे अटैच किया हुआ है, और साथ ही साथ बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ। ठीक है, तो आप जानते हैं, इसके पहले मैं बता चुका हूं कि जब जो है रब किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित होंगे,
प्रोटॉन या धनावेश कहीं नहीं जाते, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किस पदार्थ से किस पदार्थ पर हुआ और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता देने की कितना स्थानांतरित हुआ। दूसरा पूछा जा रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में संगति का स्थानांतरण होता है, भी होता है। तो संगति का मतलब द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा, तो ये भी जो है आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। ऊन से रगड़े जाने पर आप लोग जो है बिल्कुल लिख लेंगे ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा हूं, ये स्टेटमेंट आप लोग लिख लेंगे कि जब ऊन से पॉलीथीन को रगड़ा जाता है तो ऊन से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण पॉलीथीन पर होता है, जिससे ऊन जो है धनावेशित तथा पॉलीथीन क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर ये लिख लेंगे आप लोग पॉज करके वीडियो को। तो इसका जो है ये किस पदार्थ से किस पदार्थ में होता है ये निकल के आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात बताइए कि ऊन से पॉलीथीन पर हो रहा है ना ट्रांसफर, यानी कि पॉलीथीन ले रहा है, तो जो लेता है वो क्या होता है, ग्राही का मतलब यानी कि ग्राही, ठीक है, यानी कि पॉलीथीन ग्रहण कर रहा है और कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इसका मतलब कि आवेश की संख्या मात्रा पॉलीथीन पर बढ़ेगी, तो किसकी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, निगेटिव होता है, यानी कि पॉलीथीन पर आवेश। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में पॉलीथीन पर आवेश, पॉलीथीन पर आवेश अगर मान लीजिए हम क्यूपी से दिखाएं, ठीक है, तो ये -3 इंटू 10 का पावर -7 कूलम आएगा। माइनस क्यों लगा रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है भाई, ये उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, ठीक है। तो अब ये हो गया पॉलीथीन पर क्या आवेश की मात्रा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप लोग जानते हैं E बराबर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है, ठीक है। ये किस पर होता है भाई, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन पर होता है और वो भी किस में होता है, माइनस में होता है, ठीक है। अब उसके बाद से क्या निकालना भाई कि कितने इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर, इसके पहले मैं बता चुका हूं कि क्या होता है Q/E होता है भाई। Q = N होता है, फार्मूला बताया गया था आप लोगों को कि Q = N होता है, क्वांटीकरण में बताया गया था, याद करिए। तो यहां से n की वैल्यू निकालेंगे तो इसे डिवाइड कर देंगे, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो -1.6 इंटू 10 का पावर -19 रख देंगे, और नीचे नहीं सॉरी Q का मान ये नहीं है, Q का मान है -3 इंटू ये कुल मिला के QP है, तो 3 10 का पावर -7 अपॉन -1.6 इंटू 10 का पावर -19, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया। अब इसको अगर आप कैलकुलेट कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद से ये डेसिमल में आएगा तो घबराइएगा मत, ठीक है ना, वही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर बी आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संगति का स्थानांतरण भी होगा, तो हाँ बिल्कुल होगा। आप लिखेंगे हाँ द्रव्यमान अथवा संगति का स्थानांतरण होता है, ठीक है, इतनी बात आप लिख लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान कितने का होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg, कल बताया गया था न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो अब जैसे ये जो है होगा कितना अमाउंट में, ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, यानी इलेक्ट्रॉनों का, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg होता है, ठीक है। तो अब कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, n का ना, तो n तो क्या करेंगे भाई, इसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9.1 इंटू 10 का पावर -31 और इंटू किससे डिवाइड कर देंगे, n इलेक्ट्रॉन बराबर n इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप लिख देंगे यहाँ पे द्रव्यमान, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये इसमें n से मल्टीप्लाई कर देगा, और n आपका ऊपर निकला हुआ है, यहाँ लाके आप पुट कर देंगे और क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा कि द्रव्यमान का स्थानांतरण तो बिल्कुल होता है, लेकिन कितना हुआ वो निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो लगभग
जो है ये देखिएगा, कैलकुलेट जरूर करिएगा और कैलकुलेट करके देखिएगा कि वैल्यू क्या नगण्य के बराबर आ रही है। नगण्य का मतलब कि क्या ऐसी वैल्यू आ रही है जो बहुत ही छोटी हो, तो बहुत छोटी वैल्यू जब आती है तो उसको हम नगण्य के बराबर मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको जो है आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं फिर आप लोगों के लिए जो है न्यूमेरिकल लेके आऊंगा। न्यूमेरिकल की सीरीज अभी चलती रहेगी लगातार, तब तक आप स्वस्थ रहिए, पढ़ाई कर